गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 30। 24 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग हमारे अतीत का लेसन पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। अब राष्ट्रीय आंदोलन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले के कार्यपत्रक वर्कशीट में आपने जाना कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, शुरुआत तो उसको सिपाहियों द्वारा किया गया था, लेकिन जल्दी ही समाज के सभी वर्गों में फैल गया। मतलब ये जो अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई गई अशांति थी, सैनिकों मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी, आपने पढ़ा था इससे पहले। लेकिन इससे सभी वर्ग असंतुष्ट थे। किसान, ज़मींदार वर्ग, काफ़ी अन्य वर्ग, इससे आम जनता काफ़ी परेशान थी। अब जनता को समझ में आने लग गया था कि जो अंग्रेज़ हैं भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। अब जब धीरे धीरे सभी वर्ग समाज के असंतुष्ट होने लगे तो उन्हें समझ में आने लगा कि जब तक हम इनके नियंत्रण को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भारत हमारा नहीं हो सकता। इसी के चलते समाज के कुछ प्रमुख नेताओं ने कुछ संस्थाओं का गठन किया। जैसे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, इसको बनाया महादेव गोविंद रानाडे, एस चिपलूंकर, गणेश वासुदेव जोशी ने। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा बनाई गई। मद्रास महाजन सभा 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा बनाई गई। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट 1885 में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और D. वाचा द्वारा बनाई गई। अब इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या था? ये संस्थाएं भारत के किसी एक हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन इनका उद्देश्य था पूरे भारत के लोगों के लिए पूरे भारत के लोगों में जागरूकता फैलाना, उन्हें जागरूक करना, अंग्रेज़ों के शोषण से अवगत कराना, उनके मन में राष्ट्रवाद की भावनाएं विकसित करना। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफ तो ये संस्थाएं भारत के लिए काम कर रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेज़ भी अपना शिकंजा कसना चाहते थे। तो उन्होंने भी तरह तरह के कानून बनाए। जैसे पहला बनाया उन्होंने आर्म्स एक्ट। ये आर्म्स एक्ट क्या कहता था? 1878 में ये आर्म्स एक्ट पारित किया गया और इसमें ये कहा गया कि भारतीय जो हैं वो अपने भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया, जिसमें अंग्रेज़ सरकार को अधिकार दिए गए कि कोई भी पत्र पत्रिका या कोई भी लेख पेपर में छपने से पहले उस अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी पड़ती थी और उन्हें अधिकार होता था कि आपत्तिजनक सामग्री को वो जब्त कर सकते थे। इसके बाद आया इल्बर्ट बिल, जो 1883 में पारित किया गया। इल्बर्ट बिल के आने से पहले अंग्रेज़ों की सुनवाई करने के लिए अंग्रेज़ ही नियुक्त होते थे। अंग्रेजी जज ही अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकता था। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया तो इल्बर्ट बिल के तहत ये कहा गया कि भारतीय जज अंग्रेज़ या यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। जब सरकार ने इसे वापस लिया तो भारतीयों में असंतोष फैल गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह से तो अंग्रेज़ जो है वो नस्ली भेदभाव को उजागर कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी तो आपको ये करनी है कि आप अपनी पसंद के किसी भी संगठन के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। कुछ संगठन हमने अभी ऊपर पढ़े, इसके अलावा कोई और संगठन अगर आप जानते हैं सर्च करिए, पढ़िए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करिए। कुछ क्वेश्चन हैं आपके, जैसे पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक का अर्थ होता है सबका, सबके लिए, मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, केवल एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। वर्नाकुल प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? वर्नाकुल प्रेस एक्ट ने इस तरह से किया कि
अब वो कोई भी लेख जो है अपनी मर्जी से प्रकाशित नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर उन्हें समझ पसंद नहीं आता था तो उस लेख को वो ज़ब्त कर लेते थे। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल हमने पढ़ा। इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि अब भारतीय जज भी अंग्रेज़ और यूरोपियन की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है और ये सब कॉपी में लिखना है। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुल प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल, इन तीनों बिलों को अलग अलग आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है।